नमस्कार। भोजन ईश्वर का प्रतिबिंब है, जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता। लेकिन कितने लोग यह जानते हैं कि भोजन की प्रक्रिया गहरी दिव्य है। भोजन का टुकड़ा मुंह में रखना यज्ञ करने के समान है, देवता को प्रसन्न करने के लिए एक आहुति। एक यज्ञ पवित्र अग्नि में अपने अहम को, अपने अहंकार को सर्वोच्च भगवान के चरण कमलों में अर्पित करने के लिए एक अनुष्ठान। भौतिक स्तर पर यह हमारे भीतर निवास कर रहे देवता को एक भक्तिमय भेंट है। इसलिए हम जो भोजन करते हैं वह एक प्रसाद है जो हम उस सर्वोच्च स्व को देते हैं, उच्चतम अस्तित्व को भेंट करते हैं। और यह केवल खाने के पहलू तक सीमित नहीं है। हम जो विचार सोचते हैं, हम जो सांस लेते हैं, वह भी प्रसाद है जो हम उस उच्च सर्वोच्च स्व को देते हैं। इसलिए इन सब कृत्यों के लिए गहन ध्यान की आवश्यकता है। अनम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा इति समचिंतयो भुंते दृष्टि दोषो न बाधते। अर्थात द क्रिएटिव एनर्जी इन द फूड इज ब्रह्मा। जो रचनात्मक शक्ति उस भोजन में है वो ब्रह्मा है। द नरिशिंग एनर्जी इन द फूड इज विष्णु। जो पोषण करने वाली ताकत, जो शक्ति उस भोजन में है वह विष्णु है। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड इनटू कॉन्शियसनेस is Shiva. The one who partakes of it is Shiva. हम शक्ति का पोषण करने के लिए शक्ति का ही हिस्सा ग्रहण करते हैं। इसलिए जो यह जानता है, जो ये जान लेता है, फिर उसके लिए कहा दृष्टि दोषो न बाध्यते अन्नम दोषो न लिप्यते। If you know it, then all the impurities in the food you eat will never become part of you. तभी कहते हैं बीज बोने से लेकर भोजन मुंह में डालने तक इस पूरी प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि खाने की क्रिया और खाने की वस्तु का इस दिव्य अनुष्ठान में एक समान महत्व है, बराबरी का महत्व है। आज समाज में जो हम देखते हैं कि मनुष्य की दिशा क्या है और समाज की दशा क्या है, मुझे यह लगता है कि भोजन के इस दिव्य रहस्य को अगर हम समझ पाए तो मनुष्य जिस शारीरिक और मानसिक रोगों से गुजर रहा है उसमें बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। क्योंकि इस दिव्य प्रक्रिया को जानने के बाद जो भोजन आप ग्रहण करते हैं वो भोजन एक औषधि बनकर हमारे शरीर को और हमारे मन को स्वस्थ करता है। मुझे विश्वास है कि हम इस भोजन की दिव्य प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे और यह योगदान होगा हमारा अपने जीवन के सुधार के लिए, अपने जीवन को सुख और शांति और परम आनंद की ओर ले जाने के लिए और समाज के उत्थान के लिए। यह हमारा योगदान होगा। प्रणाम।